हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रंजीत और आप देख रहे हैं रंजीत डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ब्लॉगर पे अपना एक अच्छा सा वेबसाइट कह लो या फिर ब्लॉगिंग करने के लिए, पैसा कमाने के लिए एक ब्लॉगिंग साइट कैसे बना सकते हैं। बाकी बस फ़र्क इतना ही रहेगा कि बस फ्री का है तो ब्लॉग स्पॉट डॉट इन आएगा, और बाकी वैसे बनाओगे तो डॉट कॉम आता है। यहाँ पे ब्लॉग स्पॉट अलग से जुड़ जाएगा। तो देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी मेरा एक ब्लॉगर पेज है, उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो सेम ऐसे ही आप बना सकते हो। यहाँ पे देख रहे हो यूट्यूब का है, तो यूट्यूब लगा सकते हो, लिंक्डइन लगा सकते हो। देखो जो भी आप ट्वीट्स करोगे वो आपके ब्लॉगर पेज पे भी दिखेगा, वो ऑटोमेटिक पोस्ट हो जाता है यहाँ पे भी। आप मतलब आप फेसबुक का फैन पेज यहाँ पे लगा सकते हो, विकीपीडिया का यहाँ पे गेजेट्स कहते हैं इसको, और यहाँ पे डिजिटल क्लॉक लगा सकते हो। यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे कोई कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो सिंपल यहाँ पे नाम और कुछ भी उसको क्वेरी लिखेगा और सीधा आपको ईमेल आ जाएगी। देन आप उससे कॉन्टैक्ट या बात जो भी आप कर सकते हैं। नीचे आएंगे तो अभी एड्स नहीं आ रही हैं इस पे, क्योंकि थोड़ा सा अप्रूवल में आजकल टाइम लग जाता है, क्योंकि आजकल अप्रूवल जल्दी मिलता नहीं है। बट यस, ब्लॉगिंग बहुत अच्छा है पैसे कमाने के लिए, और मैंने एक इस पे बहुत अच्छी वीडियो बनाई है कि आप वेबसाइट से पैसे कैसे कमा सकते हो। तो सबसे पहले आपको ऐसे ही सेम पेज यानी ब्लॉगर पे बनाने के लिए आपको चाहिए एक जीमेल। जीमेल अकाउंट गूगल का, कोई भी प्रोडक्ट हो गूगल का, चाहे यूट्यूब है चाहे एडसेंस है, एवरीथिंग आप एक जीमेल आईडी के थ्रू आप उसको रन कर सकते हो। तो देखिए मेरे पास जीमेल आईडी ऑलरेडी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप क्रिएट कर लीजिएगा। जीमेल आईडी क्रिएट करना कोई बड़ी बात नहीं है। देन आपको सिंपल टाइप करना है blogger.com। जैसे कि मैं यूआरएल देख रहे हैं टाइप कर रहा हूँ, और बिल्कुल स्टार्टिंग से बताऊंगा, कोई मतलब भागम भागी नहीं है। और ये अभी 2017 या फिर 2000 अक्टूबर नवंबर में ही इन्होंने ये पूरा चेंज कर दिया है, थोड़ा नया कर दिया ब्लॉगर को। पब्लिश योर पैशन वे, और इसको साइन इन करेंगे तो देखिए मेरा जीमेल आईडी है, तो ऑलरेडी इसे कहता है कनेक्ट करने के लिए। और या फिर यहाँ से भी नीचे आप करेंगे तो यहाँ से भी ब्लॉगर पे आप आ जाएंगे। दो तरीके हैं आपके पास, या तो आप गूगल पे टाइप कर लीजिए या फिर गूगल के जितने भी प्रोडक्ट है उसमें गूगल का ये ब्लॉगर मिल जाता है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। तो देखिए आ गया वेलकम टू ब्लॉगर कंफर्म योर प्रोफाइल। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे मेरी एक फ़ोटो भी आ रही है, प्लस मेरे बारे में अबाउट प्रोफाइल लिखा हुआ आ रहा है। ये जो आता है आपका गूगल प्लस से आ रहा है, ये गूगल प्लस से फैच कर रहा है। मेरी वेबसाइट भी आ रही है। तो आई विल रिकमेंड कि आप गूगल पे भी मतलब पूरी ढंग से अपना पेज बनाएं, अपना प्रोफाइल पेज अपने बारे में ढंग से लिखें, ताकि मतलब गूगल सर्च इंजन जो होता है, गूगल का जो सर्च इंजन है उसमें भी आप मतलब रैंकिंग आपकी ऊपर आएगी। फर्स्ट पेज पे आप जिस टाइटल को टारगेट कर रहे हो, जिस कीवर्ड को टारगेट कर रहे हो, जिस मतलब प्रॉपर अपने नाम को, सपोज करो आप अपने नाम से कुछ बना रहे हो और नाम लिख ही नहीं रहे हो टाइटल डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड में, तो गूगल कैसे फैच करेगा। तो जैसे मान लो एक कमरे में 5 लोग रह रहे हैं तो भाई नाम देना पड़ता है ना, वैसे ही आपको नाम देना पड़ेगा। तो वहां से ये फैच हो रहा है, तो आप गूगल प्लस पे एक अच्छा सा मतलब बना लेना। और नहीं तो यहाँ भी डाल सकते हो, सेटिंग में जाके डल जाता है। तो यहाँ पे देखो तो ये कुछ ट्यूटोरियल दे देता है कि चेक आउट योर डैशबोर्ड, ये है। तो देखिए पूरा बता रहा है कि योर ब्लॉग्स लाइव हेयर, यानी जो न्यू ब्लॉग डालोगे तो दिखेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल नया है, अभी आपके सामने क्रिएट कर रहा हूँ। और यहाँ पे ये खुद रिकमेंड करता है कि वाई नॉट ब्लॉग इन हिंदी, क्योंकि जो हिंदी की ऑडियंस है वो बता रहा है कि ग्रोइंग है, क्योंकि गूगल नोज एवरीथिंग। और यहाँ पे देखिए तो सबसे पहले अपना टाइटल जैसे मैंने बताया, जैसे यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है रंजीत एसवीओ एक्सपर्ट डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट इन। तो यहाँ पे भी जो आपको लगता है कि यस ये मेरा टारगेट है, तो आप उसे टारगेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं टाइटल डालता हूँ अब मेरा डिजिटल मार्केटिंग आइडिया। ठीक है, ये मेरा कीवर्ड है जिसको मैं लोगों, अगर कोई गूगल पे मतलब सर्च करता है तो आए। या फिर एक मेरी वेबसाइट है जिसका जो डोमेन का नेम है वो है डिजिटल मार्केटिंग आइडिया डॉट कॉम। तो मैं यहाँ पे टाइटल जो बना रहा हूँ आपके सामने, डिजिटल मार्केटिंग आइडिया बाय रंजीत डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। और अब मैं यहाँ पे देखिए तो मैं दो कीवर्ड को टारगेट कर रहा हूँ, एक डिजिटल मार्केटिंग आइडिया प्लस डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, रंजीत डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट।
अगर इन 2 वर्ड से कोई भी गूगल पे सर्च करता है तो मेरी वेबसाइट गूगल शो करे फर्स्ट पेज पे। अब एड्रेस के लिए ये होता है कि आपका डोमेन का नेम, तो ये देखिए डिजिटल मार्केटिंग आइडिया अवेलेबल नहीं है, तो सिंपल मैं यहाँ पे रंजीत लिख देता हूँ, ये अवेलेबल होगा। ठीक है, तो ये देखिए ये अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी मेरा टारगेट हो गया डिजिटल मार्केटिंग आइडिया डॉट आइडिया हो गया। ठीक है, यहाँ से आप टेम्पलेट चूज कर लेंगे कोई सी, जिसको थीम भी कह सकते हैं आप। तो यहाँ पे सिंपल, डायनेमिक, पिक्चर विंडो, विथ वाटरमार्क, बहुत सारी थीम है, उन्हें बाद में भी चेंज भी कर सकते हो। तो अभी हम कोई भी एक थीम चूज कर लेते हैं, बहुत सारी थीम्स हैं, इन्हें कस्टमाइज भी कर सकते हो जैसे वर्डप्रेस में करते हैं। मेरी वर्डप्रेस की भी ट्यूटोरियल्स हैं, अगर आपको देखना हो तो जाके देख सकते हैं। आधे पौन घंटे में आके एक अच्छी वेबसाइट आप बना सकते हैं, जो प्रोफेशनल वेबसाइट होती हैं बिल्कुल। तो किसी आपको लाइक किसी भी डेवलपर को हायर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखिए हमारा क्रिएट हो गया। अब मैं देखिए व्यू ब्लॉग करता हूँ और ये हमने बना लिया। तो यहाँ देखिए डोमेन का जो नेम हो गया वो हो गया डिजिटल मार्केटिंग आइडिया रंजीत डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट इन। टाइटल ये हो गया और अबाउट मी, मेरे बारे में ये लिखा हुआ आ रहा है। तो अभी हमने 5-7 मिनट में ये बना लिया। ठीक है जी, अब हम एक पोस्ट डाल के मैं आपको दिखाता हूँ कि पोस्ट कैसे डालते हैं। ठीक है, अभी नो पोस्ट दिखा रहा है, होम दिखा रहा है, इसको जब मर्जी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से देखिए तो कोई अगर मेरी वेबसाइट पे भी जाना चाहे तो ये देखिए डिजिटल मार्केटिंग आइडिया डॉट कॉम, यही मैंने वेबसाइट बनाई है 20 से 25 मिनट में। तो अगर आपको जानना है कि कैसे ऐसे वेबसाइट बना सकते हैं तो आप थोड़ा सा मतलब आपको डोमेन नेम लेना पड़ेगा, जो मतलब 99 रुपये का आता है और होस्टिंग लेनी पड़ती है। अगर कोई आपका दोस्त यार है जो आपको फ्री में होस्टिंग दे दे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने किया और सबसे पहले हम एक कोई भी एक यहाँ से मैं कंटेंट ले लेता हूँ क्योंकि ये मेरी वेबसाइट का कंटेंट है। तो यहाँ से एक कंटेंट ले लेता हूँ और कंटेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अर्निंग पर्पज से आप ब्लॉगिंग करेंगे, एक होता है बिजनेस की आप किसी को मतलब टारगेट कर रहे हो अपने बिजनेस के लिए, दूसरा कमाने के लिए, तो कंटेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसी का कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, हाई क्वालिटी का कंटेंट होना चाहिए, एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए। और जब भी आप मतलब अर्निंग के लिए उसको रिक्वेस्ट करें तो 30-35 ब्लॉग्स होने चाहिए और प्लस मतलब डेली के 40-50 यूनिक विजिटर आने चाहिए। ठीक है, चलो तो ये बीच बीच में मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देता रह रहा हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे इमेज भी हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, मैं प्रॉपर आपको एक ब्लॉग पोस्ट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ से हम एक इमेज जो मैंने अभी सेव करी थी डेस्कटॉप पे, उसको मैं यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। तो एक ब्लॉग देखिए, एक ब्लॉग में आप आपने कंटेंट डाला है, एक इमेज आपने इंसर्ट करी और इसको दाएं बाएं जहां भी आपको इस इमेज को रखना है रख सकते हैं, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। कंटेंट के फॉर्मेटिंग बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है, अब जैसे और फिल मतलब स्पेस दे दो इसके अंदर। ठीक है, किसी पे लिंक लगाना है जिसको एंकर टेस्ट कहते हैं, मान लो जैसे डिजिटल मार्केटिंग आइडिया है, अब उसको लिंक दे दो, कोई लिंक पे आए तो डायरेक्ट आपके वेबसाइट पे भी चला जाए। और मेन मैसेज आप टाइटल में जैसे देख दे देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग आइडिया, क्योंकि मेरा टारगेट ही यही है। अब एक चीज़ और मैं आपको एसईओ से बता देता हूँ, कभी भी अब डिजिटल मार्केटिंग आइडिया ऐसा नहीं है कि आप लिखते ही जाइए डिजिटल मार्केटिंग उसको टारगेट करने के लिए, क्योंकि उसको कहते हैं हम कीवर्ड स्टफिंग। अगर बहुत सारी चीज़ें आप कर एक ही चीज़ को टारगेट करने लग जाओगे उसको कहते हैं कीवर्ड स्टफिंग। ठीक है, कीवर्ड डेंसिटी होना चाहिए जो कि जो मेरा मानना है 2 से 3% होता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखिए तो ये हमने टाइटल भी चूज कर लिया डिजिटल मार्केटिंग आइडिया और फिलोसफी और एसईओ सेमो पीपीसी। और यहाँ पे एक चीज़ और देख लेता हूँ मैं, यहाँ पे देखिए लिंक लगा रहा हूँ जिसको एंकर टेस्ट कहते हैं। नो फॉलो और डू फॉलो अगर आपको नहीं पता हो तो प्लीज़ पिछले ट्यूटोरियल में देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें बताने में ये चीज़ें छूट जाती हैं। तो आई विल रिकमेंड कि आप देख लीजिएगा। यहाँ पे एक और लिंक लगा देता हूँ, सपोज मैं अपने ब्लॉगर का जो मैं जैसे मैं आपको बना रहा हूँ, तो देखिए 2 एंकर टेस्ट लगा दिए, एक डिजिटल मार्केटिंग आइडिया पे, एक एस सी ओ समूह पीपीसी पे जो मेरे ब्लॉगर पे जाएगा। अगेन यहाँ पे आ रहा है इंक्लूडिंग कीवर्ड्स, तो मतलब एंकर टेस्ट ऐसे लगाते हैं।
ठीक है। अगर यूट्यूब का लिंक, सपोज करो ये मेरा यूट्यूब का चैनल है, अगर इसको भी मैं एंकर टेस्ट की तरह यूज करना चाहता हूँ तो यहाँ मैं देख लेता हूँ कि कहाँ इससे रिलेटेड है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, ये मेरे पास अच्छा है, या फिर वीडियो ट्यूटोरियल्स, फॉर वीडियो ट्यूटोरियल्स लिंक दे दूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, इसको भी एंकर टेस्ट बना देते हैं हम। तो यहाँ पे जाइए और यहाँ पे करिए लिंक, और यहाँ पे इसको कर दीजिए, बस हो गया। ठीक है, तो ये हमारा पोस्ट हो गया। इमेज इंसर्ट करना सीख लिया आपने, एंकर टेस्ट सीख लिया। ठीक है, और एक चीज और भी बता देता हूँ कि सपोज करो आपको किसी भी ब्लॉग में वीडियो डालना हो तो वो कैसे डालोगे, तो चलिए ये भी देख लेते हैं। तो चलिए मैं एक एसईओ का प्लेलिस्ट लेता हूँ, मैं नीचे आता हूँ। अगर आप मेरे नए मतलब सब्सक्राइबर हैं और फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो मेरी मतलब हर चीज़ से रिलेटेड वीडियो है। बिजनेस कैसे स्टार्ट करें, यूट्यूब चैनल कैसे स्टार्ट करें, आउटलुक के बारे में, ऐप के बारे में, एसईओ की 92 वीडियोस हैं। व्हाट इज एसईओ, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग, जो मर्जी आप जानना चाहते हो इस चैनल पे सीख सकते हो। तो यहाँ पे जाइए, शेयर में जाके इम्बेड कोड लेना है आपको। इम्बेड कोड लेके आपको जाना है, अभी कंपोज में था HTML में, और जहाँ पे भी इस कोड को आप रखना चाहते हैं वहाँ पे आप इसको रख दीजिए। ठीक है, सपोज करो मैं सबसे नीचे रखना चाहता हूँ, तो इसको मैंने नीचे रख दिया और ये देखिए कंपोज किया, तो ये देखिए प्लेलिस्ट आ गई मेरी, और पूरा 92 वीडियोस की प्लेलिस्ट आ गई। अब मेरे यूट्यूब से इतना कोई बेखबर भी है तो मैं अगर कोई ब्लॉग आर्टिकल लिखता हूँ, तो मैं अगर वहाँ अपने यूट्यूब को लिंक कर दूंगा, तो वो मे बी मेरे यूट्यूब से भी वो कुछ सीख सकता है, या फिर एक एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो मतलब मेरा सब्सक्राइबर बन जाए। लेबल्स क्या होता है देख रहे होंगे यहाँ पे, लेबल्स होता है कीवर्ड्स। गूगल इसको प्रायोरिटी देता है कीवर्ड्स को, कि बेसिकली आपका जो ब्लॉग है वो किसके किससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखिए लेबल्स में मैं लिख रहा हूँ SEO, SMO, PPC, डिजिटल मार्केटिंग। शेड्यूल क्या होता है, ऑटोमेटिक या फिर सेट डेट कर सकते हैं। परमालिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोई डेट वेट से ना आए। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कस्टम में डिजिटल मार्केटिंग आइडिया, ठीक है। आप लोकेशन दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा ठीक है, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग आइडिया, अगर आप कुछ और देना चाहते हैं कस्टम में तो दे सकते हैं, लेकिन ठीक है वो। अब आ जाते हैं लोकेशन में, तो लोकेशन आप मतलब जहाँ से आप चाहो तो इंडिया दे सकते हो। आप सिटी का किसी को टारगेट करना चाहते हो तो सिटी दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ये कुछ आपको इसमें ज़्यादा छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। आई विल रिकमेंड कि इसे डिफ़ॉल्ट ही रहने दें, क्योंकि रीडर कमेंट्स है, सो HTML है, तो मैं इनको छेड़ता नहीं हूँ। तो देख लिया यहाँ पे आपने कि आपने पूरा ही लाइक टाइटल कैसे बनाते हैं, डिस्क्रिप्शन कैसे बनाते हैं, ठीक है, एंकर टेक्स्ट कैसे लगाते हैं, इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं, वीडियो का लिंक कैसे देते हैं। अब आ जाते हैं थोड़ी सी फॉर्मेटिंग आपको करनी है तो कैसे करेंगे। जैसे किसी अक्षर को बोल्ड करना है, या फिर किसी को मतलब यहाँ देखिए आवर फिलॉसफी को मैंने रेड कर दिया, तो कलर कॉम्बिनेशन भी यहाँ पे आप इजीली कर सकते हैं, ताकि थोड़ा सा और अट्रैक्टिव लगे और मतलब ज़्यादा ध्यान जाए लोगों को। तो यहाँ पे कलर के साथ भी आप खेल सकते हैं। ठीक है, बोल्ड कर सकते हैं। आप फ़ॉन्ट जिस हिसाब से आपको फ़ॉन्ट चाहिए आप फ़ॉन्ट चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मतलब नॉर्मल फ़ॉन्ट चाहिए, यहाँ पे आप फ़ॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए तो लार्ज है। यहाँ पे फ़ॉन्ट देखिए तो ये जॉर्जिया टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये फ़ॉन्ट लिख देता हूँ, तो ये देखिए बोल्ड के साथ साथ थोड़ा सा मतलब ज़्यादा डार्क हो गया। यहाँ पे कोई मतलब एरो का निशान या फिर कुछ ऐसा देते हैं, देखते होंगे कई सारे मतलब लोग देते हैं, खुद से ड्रा भी कर सकते हैं आप। कुछ अगर आपको लगता है कि मैं कुछ अलग सा ड्रॉ कर सकता हूँ, तो आप यहाँ पे ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक वैसे ही एक आपको इंसर्ट करके दिखा देता हूँ कि कैसे इंसर्ट होता है और कैसे दिखता है। तो यहाँ पे सर्च रिजल्ट में तो इतना ही दिखा रहा है। अगेन उसी में जाता हूँ मैं कैटेगरीज में, और देखिए इतने सारे हैं, तो इनमें से कोई एक ले लेता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, और अभी जाके देखूंगा तो वो आ गया होगा। तो देखिए ये रहा, ये ऐसे आ गया। ठीक है,
ऐसे करके इसके पॉइंट्स बना सकते हैं आप, देखिए जैसे कि यहाँ पे पॉइंट्स बन रहे हैं। और मतलब कोट्स टाइप में भी लिख सकते हैं। टेस्ट अगर आपको कोई गलत लगता है तो जैसे गलत का मार्क दे सकते हैं। हिंदी में भी लिख सकते हैं आप, देखिए यहाँ पे हिंदी का मार्क बन के आ रहा है। ठीक है, अब सिंपल आप इसको कर देंगे पब्लिश। अब पब्लिश करने के बाद ये थोड़ा सा आप गूगल प्लस पे इसको डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये गूगल का प्रोडक्ट है तो ये रिकमेंड करता है कि आप इसको मतलब गूगल प्लस पे भी शेयर कर दें, तो इसको शेयर कर देते हैं हम, चलिए। और फाइनली हम आपको दिखाते हैं कि अभी तक हमने क्या किया इस पे। तो यहाँ पे पहले इन सबको रिमूव कर सकता हूँ मैं। अगर आप नए नए यूट्यूब मतलब नए ब्लॉगर नई ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो आप इसको पढ़ लेना एक बार, बट ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, हमने स्टार्टिंग में देखा था तो क्या था, और अभी हमने क्या क्या कर लिया। तो पहले देख रहे होंगे डेट आ रही है, जिस डेट को हम इसको पोस्ट कर रहे हैं, उसके बाद टाइटल आ रहा है, उसके बाद जो हमने कंटेंट जो ब्लॉग पोस्ट था उसमें दिया था, कुछ एंकर टेस्ट हमने बनाए थे वो है, रेड आप देख रहे होंगे। और यहाँ पे देखिए हमारी पूरी प्लेलिस्ट आ रही है जो हमने एसईओ की दी थी। और यहीं से ही कोई भी बंदा मेरे यूट्यूब पे चैनल पे जाए या ना जाए, यहीं से वो प्ले करके देख सकता है सारी वीडियोस को। और जाना चाहे तो मेरे चैनल पे भी उसको क्लिक करके जा सकता है, यहीं पे ही उसको सारी वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, तो आई होप कि मैंने पूरा ही कवर कर लिया इसमें कि कैसे टाइटल डिस्क्रिप्शन, एंकर टेस्ट, इमेज, वीडियो प्लेलिस्ट कैसे लगाते हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होती हो कि वीडियो को कैसे शेयर करेंगे वेबसाइट पे, तो वो सारा कुछ मैंने आपको कवर करके बता दिया है। तो आगे और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो अगर पानी नहीं पिया होगा तो आप पानी पी लीजिएगा, क्योंकि ये कम से कम आधे घंटे पौन घंटे का लग जाएगा। तो कुछ एडिटिंग वेडिटिंग करके हम इसको आधे घंटे या 40 मिनट की बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये मेरी पुरानी है, यहाँ पे आ गया तो एंकर टेस्ट लग जाता है, बेसिकली बैकलिंक का भी काम कर देता है कि आपको एक एक्स्ट्रा लिंक मिल जाता है, तो ये भी अच्छा रहता है इन साइटों से अगर आपको लिंक मिल रहा है तो। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमने पोस्ट देख लिया, व्यू देख सकते हैं आप। न्यू पोस्ट अगर आपको करना हो तो अगेन यही चीज़ करनी है, आपको न्यू पोस्ट पे जाना है, टाइटल और जो भी आपको लिखना है, इमेज इंसर्ट करनी है, जो मर्जी आपको करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब दोबारा मैं नहीं बताता हूँ आपको, क्योंकि टाइम खराब हो जाएगा। स्टेट्स का मतलब होता है यहाँ पे कि मतलब कितनी विजिट आ रही है। तो ये देखिए कि टुडे का जो पेज प्रीव्यू था वो 12 हो गया, और जो हमने अभी पोस्ट किया है ट्रैफिक का सोर्स दिखा रहा है। और देखिए जो हमने ब्लॉग पोस्ट किया है उसके 9 मतलब व्यूज, पेज प्रीव्यू कहते हैं उसको। और ट्रैफिक सोर्स देख लीजिए, ऑडियंस देख लीजिए, तो क्रोम, फायरफॉक्स ये कुछ आ रहा है। इस पे मतलब कमेंट्स तो आएगा। अर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, अर्निंग का हम बाद में कवर अप करेंगे, क्योंकि अभी से आप अर्निंग का मत सोचिए। अभी आपको ध्यान देना है अपने ब्लॉग को कैसे अच्छे से अच्छा बनाएं, कैसे कंटेंट को मतलब ज़्यादा पोस्ट करें। देन जब 30 से 40 ढंग के आपके मतलब आर्टिकल या कह लो या न्यूज़ जो भी आप लिख सकते हो, और 30 से 40 जब यूनिक विजिटर हो जाए ना, तब अप्लाई करें एक बार। और ये कभी कभार ये होता है कि हम खाली वीडियो शेयर करेंगे ब्लॉगर पे तो हमें कभी भी जो एडसेंस है वो अप्रूवल नहीं देगा ब्लॉगर के लिए। हमें इस पे कंटेंट डालना पड़ेगा, और कंटेंट भी होना चाहिए वो कम से कम लाइक 300 से 400 वर्ड का डालना चाहिए। और ये देखिए यहाँ पे गूगल एडवर्ड का कैंपेन है जो कि पेड होता है। इसके लिए आपको पर, जिसको हम पीपीसी कहते हैं, पे पर क्लिक, यहाँ पे जैसे ही आपको मतलब एक एक दिन में, एक घंटे में, एक सेकंड में आप गूगल के फर्स्ट पेज पे आ सकते हैं। नो मैटर आपके वेबसाइट पे बैकलिंक्स हैं कि नहीं, आपकी वेबसाइट घटिया है, घटिया से घटिया वेबसाइट को आप गूगल के फर्स्ट पेज पे ला सकते हैं, सिर्फ गूगल को पैसे दे के। ठीक है, यहाँ पे आप पेजेस क्रिएट कर सकते हैं, जैसे इनर पेजेस होते हैं, सब पेजेस होते हैं, वो पेजेस डिफरेंट डिफरेंट टाइम के बना सकते हैं आप। तो उन्हें जैसे इसमें लगा हुआ है वैसे आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एसईओ का पेज बना लिया, और पीपीसी का बना लिया। एसईओ, एसएमओ, पीपीसी एक और पेज बना लेते हैं, वो बना लेते हैं अबाउट अस का पेज। और अबाउट अस का पेज
तो ये देखिए 4 पेज बनाने, 5 पेज, 4 पेज बहुत था। और ये देखिए ये मैंने बना लिया एक होम पेज। तो ये 5 पेज मतलब पेजेस क्रिएट कर लोगे बेसिकली। इनमें आप कुछ लिखना चाहो, कुछ भी करना चाहो तो आप इन पेजेस पे ही डाल सकते हो, और इनर पेजेस भी बना सकते हो। अभी दिखेंगे नहीं, वो मैं बता दूंगा कि बाद में इसको आप कैसे इंसर्ट करोगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो यहाँ पे देखिए लेआउट है, तो लेआउट में आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी आप जब मर्जी चाहें आप हेडर का चेंज कर सकते हैं, फैब आइकन चेंज कर सकते हैं आप। फैब आइकन का जो मैंने बताया हुआ है वैसे ट्यूटोरियल है इसमें, आपको अगर देखना हो तो देख सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। कम से कम ब्लॉगर पे 10 से 15 वीडियोस हैं जो मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कि कैसे फैब आइकन लगाते हैं, कैसे गूगल प्लस, लिंक्डइन ये सब कैसे यूज करते हैं। उन सब के ट्यूटोरियल बनाए बनाए हुए हैं मैंने। तो आई विल रिकमेंड कि जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा उसको आप जरूर देखिए। और ऐसे आप फैब आइकन वो करेंगे तो अभी 100 KB की इमेज थी, कम से कम 10 KB की इमेज होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे जो मैं आपको पहले बता रहा था कि यहाँ पे ब्लॉग का टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, अगर आपको जो भी देना हो डिस्क्रिप्शन आप कभी भी आप उसमें अलग से दे सकते हो। जैसे कि चलो मैं यहाँ पे एक वैसे ही आपको दिखाने के लिए ऐड करके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ब्लॉग डिस्क्रिप्शन हो गया। हाँ, हेडर जो मैं कह रहा था, यहाँ से आप ब्राउज करके आप हेडर भी आप कोई इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे आपका टाइटल डिस्क्रिप्शन नहीं आएगा, सिर्फ वो हेडर ही आएगा। अभी मैं व्यू ब्लॉग करके देखेंगे तो आ गया होगा। और ये कॉलम 2 होता है, यहाँ पे मेन ब्लॉग का होता है, यहाँ पे गेजेट्स होते हैं। गेजेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लॉगर में, मजा आता है। एडसेंस देखिए पहले नंबर पे, फीचर्ड पोस्ट, ब्लॉग सर्च, HTML। तो ये जरूरी रहता है सर्च दिस ब्लॉग। अगर मान लो SEO से रिलेटेड आप ब्लॉग लिखते हो, एडसेंस से लिखते हो, तो किसी को एडसेंस पढ़ना हो तो वो इजी वे से देख सकता है ना ब्लॉग। ये मैंने डाल लिया, कुछ और डाल लेते हैं हम इसमें गेजेट्स ताकि थोड़ा सा ब्लॉगर जो है हमारा भरा भरा सा लगे और अच्छा लगे। तो कुछ और ऐड करते हैं हम इसमें, और यहाँ पे ऐड कर लेते हैं ब्लॉग स्टेट्स। बेसिकली ये मतलब दिखाएगा कि कितने लोग आते हैं। फीड भी अच्छा है, फॉलो बाय ईमेल ये भी अच्छा है, आपका न्यूज़लेटर हो जाएगा, न्यूज़लेटर टाइप हो जाएगा ये। और फीड बर्नर है, ये फीड बर्नर यूआरएल आपका मिल जाता है बेसिकली। तो काफ़ी अच्छा है ये। उसके बाद आप देखेंगे तो मतलब अपनी डिपेंड योर रिक्वायरमेंट, अगर नए हैं तो आप करके देखिएगा सारा कुछ कि आपका ब्लॉगर कैसे दिखता है। और जब आपको लगे यस, ये देखिए ट्रांसलेटर भी अपने ब्लॉगर पे लगा सकते हैं। हमने तो लगा लगा के देख रखे हैं। आई विल रिकमेंड कि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो देखिए क्या होता है। मोर गैजेट्स में जाएंगे आप तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म जो मैं आप वेरी इंपॉर्टेंट आई विल रिकमेंड किए जरूर रखिए। विकीपीडिया भी रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट कन्फर्म कॉन्टैक्ट फॉर्म तो है इम्पोर्टेंट ना। विकिपीडिया थोड़ा सा मतलब माना जाना है, और भी ये थर्ड पार्टी हैं, आप इन्हें लगा सकते हैं अपने ब्लॉगर में, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है आपको। ठीक है जी, यहाँ पे मैं विकिपीडिया को भी लगा लेता हूँ। और फुटर में देखेंगे तो फुटर में भी ऐसे ही गैजेट्स, जो गैजेट हैं उनको ऐड कर सकते हैं आप। और ये भी ध्यान रखिए कि कभी भी मतलब बेफालतू के गैजेट्स मत लगाइए। फन के लिए बना रहे हैं तो लगा लीजिए, बाकी मतलब वैसे मत लगाइए, बाद में दिक्कत ही होती है। तो ऐसे करके आप गैजेट्स को चेंज कर सकते हैं। न्यू ब्लॉग आप देख सकते हैं, उसके बाद सेव कर दीजिए। सेव सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे सेव कर दीजिए। और सेव करने के बाद व्यू ब्लॉग देख सकते हैं। चलिए बाद में देखेंगे हम ब्लॉग्स की क्या हमने किया है और क्या क्या हमने पाया है। तो अभी देख लीजिए, इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं। और रिफ्रेश करने के बाद तो देख लीजिए आपकी विकिपीडिया भी आ चुका है हमारा। तो सबसे पहले टाइटल के आगे देखिए डिस्क्रिप्शन आ गया है, और जो पहले नहीं था यहाँ पे देखिए तो विकिपीडिया आ गया है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म हमारा आ गया है, नाम, ईमेल आईडी और मैसेज।
कोई भी नेम अपना डालेगा, ईमेल आईडी और जो भी उसकी क्वेरीज है लिख देगा, आपके पास ईमेल आ जाएगी जिस ईमेल आईडी से आपने ब्लॉगर पेज बनाया होगा। फॉलो बाय ईमेल, अगर कोई आपको ईमेल यहाँ पे डाल के सबमिट कर देता है तो आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, उसको आप न्यूज़लेटर जो भी आप यूज़ करते होंगे उसमें आप उसको फॉर द फ्यूचर आप इसको रख लेंगे। ठीक है, तो आपके सामने है, देखिए अभी तक हमने इतना कर लिया। और टेम्पलेट में जाके अगेन अगर आपको लगता है कि ये वाला टेम्पलेट अच्छा नहीं है, अगर इसके नीचे आएंगे और इसको एडिट भी कर सकते हैं। बेसिकली इसमें गूगल एनालिटिक्स कोड डाल सकते हैं, वेब मास्टर कोड डाल सकते हैं, इसमें अलग से इसमें टाइटल डिस्क्रिप्शन कीवर्ड्स भी, यहाँ तक के मेटा टैग भी लगा सकते हैं इसके अंदर। अगर आपको और भी एडवांस जानना है तो विल रिकमेंड कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहाँ पे जो 8 10 15 वीडियोस हैं उनको देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप है वहाँ पे। और जो मैं आपको टेम्पलेट कह रहा था, देखिए यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट हैं, आपको जो अच्छा लगता है इनमें से सेलेक्ट कर लीजिए। और ये देखिए एक ये टेम्पलेट है, अगर मैं इसको अप्लाई टू ब्लॉग कर देता हूँ, कस्टमाइज भी कर सकता हूँ मैं इसको अपने हिसाब से, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो ये देखिए कुछ ऐसे, इसको रिफ्रेश करते हैं हम एक बार, और देखिए कुछ ऐसा हमारा ब्लॉग हो गया। सिर्फ 20 मिनट के अंदर हमने ये चीज़ बनाई है और काफ़ी इजी है, मैं आपको बता रहा हूँ तो ऐसे टाइम लग रहा है, वैसे 10 मिनट का काम होता है, कोई बड़ी बात नहीं है ये। ठीक है, तो ये मज़ा नहीं आ रहा तो मैं कोई और चेंज करके देखता हूँ। तो देखिए ये थोड़ा बहुत चल सकता है, तो इसको फॉर नाउ अभी के लिए तो हम इसको यहीं पे सेव करके इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि फॉर डेमो है ये, ऐसा कोई कुछ नहीं है कि हमारा मतलब इसको हम यूज़ करेंगे। अगेन इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए ऐसे चेंज हो गया वो। तो डिपेंड करेगा कि अब आपको जो अच्छा लगता है, जैसे आपको टेम्पलेट अच्छा लगे उसको चूज़ कर सकते हैं। और भी बहुत सारे इसमें टेम्पलेट है, अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अभी देख रहे होंगे जैसे जो ब्लॉग का सेक्शन है वो बहुत छोटा आ रहा है और ये दोनों तरफ बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं, उनको आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, पूरे में आ सकता है ये, पूरा आपका जो ब्लॉग है वो पूरे में आ सकता है, जो कि अभी दोनों साइड आपको जगह दिख रही है, तो उसको भी आप मेक ओवर। चलिए, तो हमने टेम्पलेट देख लिया, अब आ जाते हैं सेटिंग्स के ऊपर। और सेटिंग्स में जाएंगे तो बहुत अच्छी चीज़ है सेटिंग्स करना। टाइटल जो मैं आपको बता रहा था, टाइटल आप यहाँ से डाल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। और यहाँ पे देखिए तो ब्लॉग का एड्रेस जब आपको लगता है चेंज करना तो कभी भी आप इसको चेंज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेन बात ये रहेगी ज़्यादा पुराना ना हो, मतलब उसमें भी चेंज हो जाता है। HTTPS इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको यस कर दीजिए, ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए होता है। हो सकता है कि आपको गूगल पे सर्च इंजन ज़्यादा ही मतलब आपको प्रायोरिटी देने लग जाए, क्योंकि अगर आपका HTTPS है, एस क्या होता है, सिक्योरिटी के लिए, सिक्योर करने के लिए, तो आपका एस लग जाता है। अगर आप वैसे अपनी वेबसाइट के लिए लेंगे, यहाँ पे जो है ब्लॉगर आपको फ्री देता है, बट अगर अपनी वेबसाइट के लिए आप खरीदेंगे तो पैसे देके ये सिक्योरिटी का फीचर लेना पड़ता है। तो आई रिकमेंड कि इसको तो आप रख ही लीजिए। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक ताला जो बन के आ गया और ताला बिल्कुल ग्रीन आ रहा है। ठीक है जी, तो ये होता है, बहुत अच्छी चीज़ होती है कि आप इसको सिक्योर भी कर लीजिए और एस यहाँ पे लगा दीजिए आप। इसको करने के बाद अभी देखिए तो यहाँ पे ग्रीन ग्रीन जो है ग्रीन बन के आ रहा है, और अगर मैं अपने पुराने में देखूंगा तो ग्रीन वो नहीं है ना, तो ये अच्छी चीज़ है। ये देखिए यहाँ पे जो है वो ग्रीन ताला बन के नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे HTTPS नहीं है, जो मेरा पुराना ब्लॉगर है, तो मैं उसको बाद में कर लूँगा। तो ये यस हो गया हमारा, परमिशन में ब्लॉग ऑथर्स हैं और ये सब है। तो ये सारी सेटिंग्स हैं, जो मैंने मेजर चीज़ थी वो सारा आपको कवर कर लिया, पूरा मैंने ओवर भी बता दिया। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो आप कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है, कोई सुझाव है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और कुछ और ऐसे ही टॉपिक्स पे ट्यूटोरियल चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आई विल ट्राई कि मैं उस टॉपिक पे बहुत जल्दी से जल्दी वीडियो बना सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। और कुछ भी सजेशन है, सुझाव है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में
लिख के बताइए। और ऐसे हमने ब्लॉग बनाया है, वैसे ही हम वर्डप्रेस पे ब्लॉग बनाना सीखेंगे, टम्बलर पे सीखेंगे, वेबली पे सीखेंगे, विक्स पे सीखेंगे। बहुत जल्दी हम पूरे सीरीज लेके आएंगे आपके सामने। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।